हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या उन्होंने कभी इस रिलेशनशिप में आपके साथ लॉयल्टी रखी है या नहीं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 444 या फिर 4444। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप के पास की एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग जब हुई थी ना, बहुत खूबसूरत हुई थी। आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड थे, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर और बहुत फिक्र करते थे। एक दूसरे के बिना एक सेकंड भी रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का था, जिसे हर एक इंसान क्रेव करता था, जिसे हर एक इंसान चाहता था कि उनको भी ऐसा ही रिश्ता मिले। जब भी आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के सामने आया या जब भी आपके फ्रेंड्स ने आपके रिलेशनशिप को देखा तो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि आपका जैसा पार्टनर शायद वो भी चाहते हैं, आपका जैसा इंसान शायद वो भी चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप जितना स्ट्रॉन्ग है ऐसा ही रिश्ता शायद वो भी चाहते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप लोगों का था। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते थे। घंटों तक आप लोग फ़ोन पे लगे रहेंगे, घंटों तक कॉलिंग में लगे रहेंगे। साथ में भी अगर होते थे तो एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें करना, बहुत प्यार से पेश आना। आपके पार्टनर ना आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इमोशन शो करते थे, बहुत लविंग और केयरिंग रहे हैं। लेकिन अचानक से आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजमेंट आना स्टार्ट हुआ। अचानक से उनके अंदर आपको एक बदलाव दिखना स्टार्ट हुआ। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अचानक से बदल गए और उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग होने लगे। उनसे आपसे ज़्यादा उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन मायने रखने लगा। कुछ थर्ड पार्टीज आप लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व हो गई। कुछ ऐसे लोग, अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है या कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट हो गया। अचानक से आपके पार्टनर को किसी दूसरे में वो खूबियाँ नज़र आने लगी जो आप में कहीं नहीं थी। या मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर को कोई दूसरा पर्सन आपसे ज़्यादा बेहतर लगने लगा। और यही इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी खामी थी कि आपके पार्टनर ने आपके होते हुए किसी तीसरे पर्सन की तरफ देखना ज़रूरी समझा, किसी तीसरे पर्सन को वैल्यू करना ज़रूरी समझा, जिस चीज़ ने आपको और इस रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। आपने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, इस रिश्ते को संभालने की, आपके पार्टनर को कन्विंस करने की, लेकिन आपके पार्टनर ने उस वक्त पे, उस सिचुएशन में उन चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं समझा। रिलेशनशिप में डेफिनेटली लॉयल्टी के साथ स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्यार था, लेकिन आपके पार्टनर के बिहेवियर में आए इस चेंजमेंट की वजह से, इस ड्रास्टिक चेंज जो उनके बिहेवियर में आया या फिर आप दोनों के बीच में जो अचानक से ये थर्ड पार्टी आई ना, उसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट गया। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर को आपकी खामियां दिखती थी।
आपके पार्टनर आपकी क्वालिटीज़ को भूल गए। क्या होता है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता अपनी लाइफ में, कोई भी नहीं। अगर आप खुद को भी देखेंगे ना तो आपको भी खुद के अंदर कमियां नजर आएंगी कि ठीक है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मुझे मेरी नोज़ पसंद नहीं है, मुझे मेरी हाइट पसंद नहीं है। हर इंसान को लगता है कि उसमें कुछ कमी है। तो जब हमको खुद को लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है तो सामने वाले पर्सन को तो लगेगा ना। जब तक हम दूर रहते हैं किसी पर्सन से तो हमें लगता है कि यार वो पर्सन परफेक्ट है। जब वो नज़दीक आता है ना हमारे, जब हमारे साथ रहने लगता है या जब हम उसके क्लोज होने लगते हैं, तब हमें उनके अंदर ना थोड़ी थोड़ी कमियां नज़र आने लगती हैं। तब हमें उनके अंदर वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो चीज़ें शायद हमने दूर रह के कभी देखी नहीं। हर इंसान के अंदर कुछ कमी होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता और आपकी तरह कोई भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को भी पहले आप बहुत परफेक्ट लगे, पहले सब कुछ सही लगा, लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए और जब उन्होंने वो छोटे छोटे लूप होल्स देखे ना, तो उस वक्त उन्हें लगने लगा कि नहीं यार, ये मेरे पार्टनर नहीं कर सकता लेकिन सामने वाला पर्सन कर सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी कर पा रही है मेरे लिए सब कुछ, तो मुझे शायद उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने क्या किया, आपकी क्वालिटीज़ को भूल गए। आप अगर फीमेल हैं, बाई चांस आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए खाना बनाते हैं, उनके कपड़े धो के उनको देते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पा रहे थे, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो आपके पार्टनर को क्या लगा कि सामने वाली औरत, सामने वाली लेडी तो मुझे टाइम दे पा रही है, लेकिन मेरी पार्टनर के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैं उससे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उस थर्ड पार्टी के साथ चले जाता हूँ। और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि आपकी क्वालिटीज़ को भूल गए कि मेरी लेडी, मेरी पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। वो सब कुछ ना देखने के बजाय उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, मेल्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि मेल भी अगर कुछ कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो उनके लिए। और जब वो चीज़ें उनको किसी दूसरे पर्सन में दिखने लगी ना, तो उन्होंने आपको छोड़कर उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी समझा। उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस कमी को पूरा करने के लिए उस पर्सन के पास चले जाता हूँ, या फिर इस कमी को पूरा करने के लिए उस पर्सन के पास चली जाती हूँ, तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। और इस चक्कर में उन्होंने गलत फैसले लिए। ऐसा नहीं था कि आपके लिए प्यार नहीं था, डेफिनेटली आपके लिए प्यार था, डेफिनेटली आपके लिए अट्रैक्शन था, पर इंसान की ग्रीड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इंसान का लालच इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस वक्त उसे वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसको लाइफ में नहीं मिल रही होती। हम उसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं जो हमारी लाइफ में कम होता है, और वही हुआ आपके पार्टनर के साथ। अपनी क्रेविंग, अपने लालच के चक्कर में उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करी। अब अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन में, मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो गए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रूड बिहेवियर आपसे ज़्यादा कर रहे हैं और मैनिपुलेशन में फंसे हुए हैं, उस थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में फंसे हुए हैं। झूठ बहुत बोलते हैं, बातें बहुत छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, ओपन आपके सामने नहीं हो पा रहे, खुलकर अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते हैं। आप कम्युनिकेशन करने भी जाओ तो बहुत रूडली बिहेव करेंगे, डांट देंगे, अक्यूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, या आपको पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख देंगे। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो तीसरे पर्सन की ना ज़्यादा सुन रहे हैं और आपकी तरफ वो आंख पे पट्टी लगा कर बैठ गए हैं। वो अब आपकी तरफ देख नहीं रहे, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किस चीज़ में है और वो थर्ड पार्टी उनसे क्या कह रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक कोने में हो और आपके पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं तो वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। और क्या होता है ना कि जब हमें कुछ दिख नहीं रहा होता या हमारे सामने पे हमारी आंखें बंद होती हैं तो हम उसी शख्स पे विश्वास करते हैं और उसी शख्स की बातों को सच मान जाते हैं जो हमारे पास होता है। तो वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। उन्होंने आपके लिए आंख में पट्टी बांधी है और वो थर्ड पार्टी की बातों में आके आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस समय पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते और उनके इंटेंशंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के इंटेंशन मुझे बहुत प्योर नज़र आ रहे हैं। भले ही उनके फेस पे कितने ही मास्क हों, भले ही वो आपके सामने कुछ भी शो करते हों, भले ही वो आपके सामने कितना ही रूड बिहेव क्यों ना करते हों, उनके दिल के अंदर मुझे आपके लिए प्यार ज़रूर नज़र आ रहा है। इस वक्त ना उनके आंखों पे बस एक पट्टी सी बंध गई है जिसमें वो सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वो बस उसी बात को सच मान के बैठ गए हैं जो थर्ड पार्टी ने उनसे कही है या फिर जो वो सोचते हैं कि सच है। वो इस वक्त आपके बारे में नहीं सोच पा रहे, वो इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, वो बातें नहीं सुन पा रहे हैं, उस बात को नहीं समझ पा रहे। इस वक्त वो अपने आप को ही सही समझ कर बैठे हैं, थर्ड पार्टी को ही सही समझ के बैठे हैं और उनके मैनिपुलेशन में फंसते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है,
डेफिनेटली इमोशंस हैं, डेफिनेटली लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। हाँ, इस वक्त पे सिचुएशन और इस वक्त पे उनके इंटेंशन सही नहीं नज़र आ रहे, लेकिन मैं पास्ट की अगर एनर्जीज़ को देखूं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक लॉयल्टी नज़र आई है, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्यार भी नज़र आया है। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, पर उन फीलिंग्स को इस वक्त पे वो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और जताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। लेकिन फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली वो इन चीज़ों को समझेंगे, उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो उसको भी महसूस करेंगे और उस प्यार को महसूस कर कर वो आपको अप्रोच भी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग तो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली है, आपने साथ वचन लिए हैं एक दूसरे के साथ, आपने इस रिलेशनशिप को एक मैरिज के बंधन के साथ स्टार्ट किया है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि आपने रियलाइज़ करवाना है अपने पार्टनर को कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। अभी वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप उनके आगे पीछे घूम रहे हो। अब वो रियलाइज़ कब कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगोगे, जब आप अपनी एनर्जीज़, अपना रिस्पॉन्स उनको देना बंद कर दोगे, जब आप उनके आगे पीछे घूमना बंद करोगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो उस वक्त आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होगा। उस समय पे आपके पार्टनर को आपको खो देने का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के अंदर फेयर नज़र आ रहा है। किसी चीज़ के खो जाने का फेयर, किसी चीज़ के दूर चले जाने का फेयर, किसी चीज़ को हमेशा के लिए खो देने का फेयर आपके पार्टनर के अंदर। और ये फेयर कौन क्रिएट करेगा? ये फेयर आप क्रिएट करोगे। जब आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करना स्टार्ट करोगे, तब आपके पार्टनर उस बर्डन को महसूस कर पाएंगे। तब आपके पार्टनर आपके लिए उस प्यार को फिर से महसूस कर पाएंगे जो उन्होंने पहले आपके लिए किया था। लेकिन ये टाइम, ये सिचुएशन आपने ही क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने ही अपनी लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, आपने ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उनके आगे पीछे घूमते रहोगे, जब तक उनके लिए सब कुछ करते रहोगे, तब तक आपके पार्टनर को एहसास होने से रहा। आपने उन्हें एहसास दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी में फोकस करना ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ फेक स्टेटस लगा दो, फेक अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। रियलिटी में मूव ऑन करना स्टार्ट करो, रियलिटी में अपनी लाइफ में फोकस करना स्टार्ट करो। आपके पार्टनर डेफिनेटली आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स ज़रूर लेके आएंगे और उनका प्यार आपके लिए ज़रूर सच्चा है। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इंटेंशंस हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। रेजोनेट हुआ है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।